नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु नंदन, अब मैं तुम्हें बरूथनी एकादशी व्रत का माहात्म्य सुनाता हूँ। सुनिए। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। इसी बरूथनी एकादशी का व्रत करके महाराज मांधाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और अनेकों धुंधुमार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया था। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार सोना दान करने का जो फल होता है, वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी का व्रत करने से होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस बरूथनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंतकाल में स्वर्ग सुख को पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है, मगर गजदान के समान नहीं। पर भूमिदान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमिदान से भी अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल दान से अधिक सोना दान में है और सोना दान से भी अधिक पुण्य अन्य दान में है। अन्य दान महान और अच्छे फलों को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती हैं और यही देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्यों को पालने वाली हैं। तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्य दान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है, तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्यप्रद और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्य दान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी नाम की एकादशी का व्रत करने वालों को यह सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों ने बताया है कि जो दुष्ट मंद बुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं, वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास कर अंत में बिडाल योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन शेष, शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वालों को दशमी के दिन सायं काल ही के समय एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, कोदो, सांवा, शाक, मदिरा, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांति पूर्वक रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में न आने देना चाहिए, जैसे कुत्सित कार्य, जुआ, चोरी, झूठ बोलना तथा मैथुन इत्यादि न करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात किसी भी समय निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नित्य गीत आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी राजा था।
एक दिन तपस्या करते समय एक जंगली भालू राजा मंधाता का पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। राजा घबराकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। भगवान विष्णु ने राजा मानधाता से कहा, हे वत्स्य, मथुरा में मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अपने पैरों को प्राप्त कर सकोगे। यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा पैरों को पुनः प्राप्त कर लिया। इस कथा को सुनने वालों को हजारों गोदान का फल प्राप्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 11 माता की कथा। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही 11 का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता। वह अपने बहन से जलती रहती। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह अपने छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार उसके मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 माता का व्रत करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बड़ी सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात भी आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरे कर लेती है और छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सब डर जाते हैं। तब राजा वैदों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लेटा दिया जाता है। वैद राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी हैं ना जीवित हैं। हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहता है, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा।
आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया, कहा यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उनसे बातें करते, ना उनके हाथों से पानी पीते, ना ही उनके हाथों का बनाया हुआ खाना खाते। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी हैं, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थीं। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोया। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करा दिया, पर मैंने उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई? इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई। यह भी बताया, यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताई थी। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मेरी हर बार रक्षा करी। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतारती है, इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार इतना सुनकर गुस्से से अपने महल के तरफ गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ। साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक महल की व्यवस्था कर दो, मैं उसी में रह जाऊंगी। छोटी बहन को बड़ी बहन पर दया आ गई। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए एक राजमहल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से दिन बिताती, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया।
हे 11 माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। अब सुनते हैं गर्भ गीता की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आते हैं सो किस दोष से आते हैं? हे प्रभु जी, यह जब जन्मता तब इसको जरा भी अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है, जो दुनिया से प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। यह 8 पहर माया को ही मांगता है। इस बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय का दुख पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तीसरा इसकी शक्ति है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में है और इन पांचों से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में होए? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है, तीसरा इसकी शक्ति है। मन 5 के बस में है और अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे जाने कि जो वैष्णव है वे कौन है? भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इस विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाता है और कौन पाप से नपुंसक होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी का अमानत पचाए लेता है, उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य न कर सके, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन पाप से गधे की देह पाता है? स्त्री तथा टड्डू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टड्डू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कईयों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, सो उनका कौन सा पुण्य है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, सो ऐसा क्यों है? भगवान बोले, हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, राजपाट कौन से धर्म से मिलता है, विद्या कौन से धर्म से मिलता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं।
जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम से मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्रित नहीं कर पाता, कोई रोग रहित होता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कौन पाप से अम्ली होता है, कौन पाप से गूंगा होता है, कौन पाप से कुष्ठी होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करता है सो अम्ली होता है, जो विद्या पढ़कर मुकर जाता है सो गूंगा होता है, जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दरिद्र होता है, किसी को खंडवायु होती है और कोई अंधा होता है, कोई पालुंग होता है, सो कौन से पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो कौन से पाप से होती हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधमान करते हैं उनको रक्त विकार होता है, जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होता है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पालुंग होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती हैं सो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको समधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहें। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जनार्दन हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदार हो, ऐसा गुरु करें। जो परमेश्वर को जानने वाला होवे, उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख हैं उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। उसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व काज निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की योनि बड़ी खोटी है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो निगुड़ा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु न होवे सो अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्वकाल निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु धारण करके गुरु की भक्ति करना, सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है, हरि नाम, इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वरों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रशंसा है, वह 84 से छूट जावेगा, जन्म मरण से रहित हो स्वर्ग को भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनावेंगे सो गर्भ के दुख से बच जाएंगे। उनको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा।
प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राधा जी के श्राप से उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तुलसी बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थीं। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव जालंधर से हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थीं। सदा अपने पति की सेवा किया करती थीं। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा पर बैठ गईं। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर से ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु भगवान के पास गए। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु कहने लगे कि वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, प्रभु दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने महल में आया हुआ अपने पति को देखा, वह तुरंत पूजा पर से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर यह जो मेरे सामने खड़े हैं यह कौन है? उसने पूछा, आप कौन हो जिसका मैंने स्पर्श किया? तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। वह कुछ ना बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। उसके श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए। सारे देवी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी माता रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। फिर वृंदा ने भगवान विष्णु को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सर लेकर सती हो गईं। उनके राख में से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। जो भी मनुष्य मेरे इस कथा को सुनेगा उसके घर में लक्ष्मी जी के साथ मैं निवास करूंगा। जिसके घर में तुलसी का पौधा होगा उसके घर कभी भी आकस्मिक घटनाएं नहीं होगा। तुलसी तीनों लोकों में पूजनीय होंगी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था।
भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश भगवान को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश भगवान का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह क्या आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जीत करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।